समाहित होते श्री राम को और भी ज्यादा समझने के लिए, और भी ज्यादा जानने के लिए इस वक्त न्यूज 24 के मंच पर मौजूद हैं देवकी नंदन जी ठाकुर। और देखिए कि वृंदावन में इनकी वाणी का रस तो सभी चख चुके हैं, लेकिन आज अयोध्या धाम में, राम की नगरी में, हम चाहेंगे कि आप ठाकुर जी अपने भजनों से तमाम भक्तों को प्रेरणा स्रोत उनके लिए बने। जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। इस बार भगवान श्री राम ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है। भगवान श्री राम ने कितना अच्छा पल, कितना अच्छा सौभाग्य मुझे दिया है। 15 तारीख से लेकर 23 तारीख तक मैं यहाँ पे हूँ, अयोध्या में ही कथा कर रहा हूँ, भजन संध्या पार्क में। और 24 से मैं कथा कर रहा हूँ लखनऊ में, वो भी राम कथा। यहाँ भी राम कथा और वहाँ भी राम कथा। लखनऊ में 24 से लेकर 1 फरवरी तक कथा कर रहा हूँ। ये हम लोगों का सौभाग्य होता है जब हमें राम की सेवा मिले, राम के गुण गाने का सौभाग्य मिले, राम की कथा सुनने का सौभाग्य मिले। भगवान श्री राम जिनके बिना मानवता का हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान श्री राम जिनको आज यहां 22 जनवरी को पधारना है, और आज पूरे मात्र अयोध्या में ही नहीं, पूरे विश्व में चर्चा है किसके आने की? जोर से बोलो। तुम्हारे आने की चर्चा तो ढंग से घर में भी नहीं हुई थी। हमारे तुम्हारे आने की चर्चा घर में भी ढंग से नहीं हुई थी। और भगवान के आने की चर्चा, राम के आने की चर्चा कहां हो रही है? पूरे विश्व में। क्यों हो रही है? क्योंकि पूरे विश्व के वंदनीय है भगवान श्री राम। जो भगवान श्री राम को इतना भी जानता है, एक बात बहुत अच्छी है, भगवान के शत्रु भी भगवान की निंदा नहीं कर सकते। बैरियू राम बड़ाई करें, बैरी भी भगवान की बड़ाई करते हैं, शत्रु भी भगवान की बड़ाई करते हैं। और आज तक पूरे दुनिया में कोई राम की बुराई करने वाला नहीं है कोई? इसीलिए तो अब दुबई में भी राम मंदिर बनने जा रहा है। ठीक है ठाकुर जी, अब मैं चाहूंगी कि आप कथा की शुरुआत करें, क्योंकि भक्त इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जिस वृंदावन में आप कथा करते हैं वहां सिर्फ राम की गूंज है, लेकिन आज हम सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगरी में हैं, जहां पे रामलला का जन्म हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा अब होने वाली है। तो आप अपनी कथा की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे साथ मंडली भी है, आपका ताल से ताल मिलाएगी। हाँ, कथा सुनना चाहते हो कि भजन सुनना चाहते हो? अच्छा, भजन सुनोगे, कथा नहीं है? भजन के बाद कथा, क्या बात है। देखो, राम रसिए हैं ये, भजन से पहले चाहते हैं कि मोह लें। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया बसिया। तो भजन सुनना है तो गाओ। ओ मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोंपड़ी के बाग आज, मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के बाग आज राम आएंगे तो कुटिया सजाऊंगी। ए मोबाइल देखो सब लोग, ये मोबाइल क्या है, दुश्मन पैदा हो गया है। एक बात बता दें, अगर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो वो मोबाइल है। पर हम इसका कुछ नहीं कर सकते, अभी आप और मिलके रहना ही होगा। तो आप लोग ताली बजाकर राम जी का स्वागत कीजिए। राम आएंगे तो कुटिया सजाओगे।
ओ राम आएंगे तो कुटिया सजाऊंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप। राम आएंगे तो झूला झूलाऊंगे। अरे देश के नौजवानों, निवेदन है मेरा, बॉलीवुड के गानों पर नाचने वालों, हम राम के चरित्र को कैसे स्वीकार करेंगे? अगर नाचना ही है तो राम के स्वागत में नाचो, राम के भजन में नाचो, जिससे बॉलीवुड, क्या कहूं मैं उससे, चैनल पे बैठा हूं, कथा में होता तो वो भी कह देता। तो आप सबसे निवेदन है, करो राम का स्वागत। राम आएंगे तो झूला झूलाऊंगे, ओ राम आएंगे तो झूला झूलाऊंगे, मेरे जन्मों के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ओ राम आएंगे तो सबरी की तरह बेर खिलाने के लड्डू खिलाने। ओए फक्कड़ो, ओ भैया रुक जा। तुम लोग सबरी माँ पे तो उस समय वन में कुछ नहीं था, तो बेचारी बेर तोड़ के लाई थी, और तुम लोग फक्कड़ी कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। राम जी आएंगे, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, मैंने सुना है योगी जी 2 लाख लड्डू बनवा रहे हैं। क्या बनवा रहे हैं? तुम पे 2 लड्डू नहीं बांटे जाएंगे? बेर बेर, वो भी बेरिया से तोल लाओगे। और राम के ननिहाल से 500 किलो का लड्डू आया है। ले राम जी की ननिहाल से। और तुम्हारे यहां से कुछ आया है कि सिर्फ गुटखा खा के चले आए हो यहाँ? अरे अब यहां से जाके ज्यादा से ज्यादा लड्डू बांटना, पेड़ा बांटना, घी के दीपक जलाना। और राम आएंगे तो लड्डू खिलाएंगे। ओ राम आएंगे तो लड्डू खिलाएंगे। मेरे जन्मों के भाग सारे जग जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे भाग। ओहो आएंगे आएंगे, राम आएंगे। रुकना भैया, ओ भैया तू काय को दुखी है? रो ओए, पैर नहीं छूना, पैर नहीं छुओ, पैर नहीं छुओ, पैर नहीं छुओ। ए हमको बताओ, तुम हटो यहाँ से, तुम हटो ना। जो भैया, ए कैमरा है कहीं? ये तुमको हमको एक बात बताओ, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? इधर आओ आगे, काहे दुखी हो रहे हो? अरे नहीं, हमको दिखा तुम्हारी शकल। अरे रुको, तुम न नाच रहे हो, न ताली बजा रहे हो, न गा रहे हो, भैया कर क्या रहे हो तुम? ओ राम आएंगे तो लड्डू खिलाएंगे।
राम आएंगे तो हलवा खिलाएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आए। जय जय श्री राम। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। जो लोग मोबाइल वाल भगवान के आने से पूरी अयोध्या प्रसन्न थी। भगवान के आने से सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सिर्फ मनुष्य ही प्रसन्न नहीं थे, जड़ भी प्रसन्न थे, चैतन्य भी प्रसन्न थे, पशु पक्षी सब प्रसन्न थे। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, ओ जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। अब सुनो बट क्या रहा है। रानी लुटावे हलवा पूड़ी, रानी लुटावे। पीछे वाले ताली बजा लो। मैं बताऊंगा कि कौन कौन दुखी हुए थे, सुनना ध्यान से, बाकी के तो सब सुखी है। रानी लुटावे हलवा पूड़ी, रानी लुटावे। और राजा लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। राजा लुटावे रसगुल्ला। अब सुनो कौन कौन सुखी हुए मालूम है। आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन, आनंद मगन सकल ये सनातनी, आनंद मगन सकल ये सना। दुखी कौन हुआ, दुखी कौन हुआ। लंका का निकला देवल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। लंका का निकला देवल्ला। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो जय श्री राम, जय 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 श्री राम। करो इनको कंट्रोल करो। अलौकिक अलौकिक अनुभूति है। जाहिर तौर पर जो भक्तों का इस वक्त आपके भजन से जो ये संदेश है, जो ये उनका रसपान है, ये ऐसा है जिसकी अनुभूति करना मेरी बात शायद सुनो। मुश्किल है। एक बात मैं, भैया खड़े हो जाओ। कौन थे? सब खड़े हो। एक बात फैलाई जा रही है, ध्यान से सुनिए। एक बात फैलाई जा रही है जो मुझे हर पत्रकार पूछता है, और आप पूछ नहीं रही हैं इसलिए क्योंकि आपको अवसर नहीं मिला, आपको अवसर नहीं मिला। हम भजन गाने लग गए। मैं आपके माध्यम, आप पूछे उससे पहले ही जवाब दे देते हैं। ये जो आनंद आ रहा है अभी, जो आप और हम झूम रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, ईमानदारी से बताओ,
इस आनंद के हम सनातनी अधिकारी हैं कि नहीं है? ये आनंद हमें मिलना चाहिए था कि नहीं? इस आनंद को आने में 75 साल क्यों लग गए? अरे नहीं, पार्टी का नाम मत लो। अरे हम ये कह रहे पार्टी का कोई नाम नहीं लेगा किसी का भी। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकली महोत्सव हो रहा है यहाँ 22 जनवरी को। आज मैं बता देना चाहता हूं, यहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, पर राम से जुड़े हुए सारे लोग हैं। सब राम से जुड़े। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं हूं, किसी से नहीं, लेकिन मेरा विचार क्या है, जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का है वही। तो आप सब सनातनियों को ये खुशी मिलनी चाहिए कि नहीं? एक और खुशी बाकी है। आई एम कम फ्रॉम बाकी है। बैठिए। जय श्री राम। आइए बैठ जाइए अब आप लोग। क्या बात, बैठ जाओ। महाराज जी, आप राम कथा करते हैं, मानव जीवन को जीने की कला सिखाते हैं, और राम मुझे लगता है कि शायद जीवन जीने की एक कला ही है। राम को हम इसी तरीके से चरित्रार्थ कर सकते हैं, राम का अर्थ इन्हीं मायनों में ज्यादा साध सकते हैं। आप एक बात कहते हैं कि प्रभु श्री राम के आने से कौन दो लोग दुखी थे। मैं जानना चाहूंगी कि वो दो लोग कौन थे, और आज के समय में जब आप मानव जीवन को जीने की कला सिखा रहे हैं तो कौन लोग दुखी हो रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि आप ही ये निवेदन कीजिए कि ये तमाम लोग आप लोग बैठ जाएंगे तो ये पूरा संवाद अच्छा होगा। आप बैठ जाएंगे तो ये संवाद अच्छा होगा। रही बात फोटोओं की, हम फोटो ले लेंगे, आप सबके साथ फोटो लेके जाएंगे, लेकिन बैठ जाओगे तब। खड़े रहोगे तो सब अच्छा नहीं होगा। बैठ जाओ आप, आपका भी समय अनमोल है, हमारा भी है। बैठ जाओ। देखिए, एक बार मैं फिर अपील करना चाहूंगी। देखिए, महाराज जी ने भी अपील की है, अगर आप सुनना चाहते हैं महाराज जी को तो आप सभी बैठ जाइए, आराम से महाराज जी की बात सुनिए। ये देखिए सनातन, देखिए आपके यहाँ जब भी लोग आते कुर्सियों पे बैठते, ये देखो इन्होंने जब देखा कि यहाँ जय श्री राम चल रहा है तो ये बोले कुर्सी भी नहीं है तो बैठ जाएंगे। आपके यहाँ कुर्सी कम पड़ गई, देखा? ये सनातनी प्रेम है। ये महाराज जी आपके भजन का रसपान है। नहीं, ये सनातनियों का प्रेम। चर्चा आगे बढ़ाओ। देखिए, मेरा ध्यान से सुन लें सभी लोग, शांत। एक बात बार बार पूछा जाता है कि कौन दो लोग दुखी थे, तो आप ये बात बताइए। जिस समय दशरथ जी महाराज ने ये बात निर्धारित की थी, निश्चित की थी कि कल राम को राज्याभिषेक दिया जाएगा, क्योंकि मैं यहां भी राम कथा कर रहा हूं, और जब मैं कथा कर रहा हूं तो ये प्रसंग आगे आएगा। जब भगवान श्री राम को राज्याभिषेक घोषित हुआ तो बताइए दुखी कौन हुए? दो लोग दुखी थे पूरी अयोध्या में बस। कौन थे? केकई और मंथरा। दो ही लोग दुखी थे अयोध्या में, केकई और मंथरा, और उनके कारण भगवान को राम वनवास हुआ। ये सच है कि नहीं? लंका में तो रावण का पूरा खानदान ही दुखी था। अच्छा, वो इस बात से दुखी थे वन में क्यों आ गए? न राम वन में जाते और न रावण का सत्यानाश, वो इसलिए दुखी थे वन में क्यों आ गए। और ये दो लोग इसलिए दुखी थे कि ये राजपाट क्यों मिल रहा है इनको। तो जिनको राजपाट मिलने से दुख था राम जी के, राम जी को नहीं चाहते थे वो हो। ईमानदारी से बताओ, आज किसी के घर में आपको मंत्रा मिलेगी? केकई मिलेगी? नहीं। षड्यंत्रकारी तो बहुत मिलेंगी, लेकिन नाम मिलेगा? आज तक नाम है? महाराज तो जी, जैसे केकई तो सबसे ज्यादा प्रेम करती थी राम को। ये कथा का विषय है, लेकिन जो समानता हम सबको देखने को मिला, इस पे मैंने अभी एक वीडियो बनाई और सबसे ज्यादा लोगों ने वो वीडियो देखी है। अगर हम कथा के माध्यम से बात करेंगे तो प्रश्न यह है कि केकई ने वनवास मांगा कि राम ने वनवास मांगा? और इस पे हमने वीडियो बनाया है, और वो वीडियो सबने बहुत ज्यादा हमारे यूट्यूब पे और फेसबुक वगैरह पे देखा है। सबसे ज्यादा वो देखा गया, क्योंकि केकई माँ का
त्याग समर्पण वो जो चीजें हैं वो कोई बोल नहीं सकता, वो बड़ी विचित्र थी। लेकिन हम रामायण के माध्यम से सिर्फ सिंपल तरीके से समझें, जो वो ये पर्दे के भीतर की बात थी, जैसे आपके हम और आप पर्दे के बाहर बैठे, टीवी पे कैमरे के आगे बैठे, लेकिन हमें खींच के लाने वाले पर्दे के बाहर के लोग हैं। अच्छा, केकई और मंथरा सबसे ज्यादा दुखी थी उस समय, आज सबसे ज्यादा दुखी कौन है? अभी हम जो बात बता रहे वो तो पूरी होने दो। वो बात यह है कि आज तक राम के वनवास के बाद किसी भी सनातनी ने अपनी बेटी का नाम न तो केकई रखा और न मंथरा रखा, आज तक नहीं रखा। घटना त्रेता युग की, सतयुग की, त्रेता युग की है घटना। राम जी का प्राकट्य त्रेता युग में हुआ, त्रेता युग के बाद कलयुग में जी रहे हैं हम लोग। आज तक केकई और मंथरा कोई नहीं रखता। किस लिए? कितने? अरे 5000 वर्ष तो कलयुग है, चलते चलते है दद्दा। ये तुम बहुत, अभी बता देंगे कितने वर्ष हो गए। अभी बात यह कि आज तक नाम नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि राम विरोध किया। और मानस में एक चौपाई है बहुत गजब की, राम विरोध न उबरस। जो राम का विरोध करेगा वो उबर नहीं सकता, बच नहीं सकता। चाहे वो ब्रह्मा की शरण में चला जाए, चाहे वो शिव की शरण में चला जाए, चाहे नारायण भगवान की शरण में चला जाए, तो भी राम विरोध करने वाला बच नहीं सकता, कोई भी नहीं बचेगा। दो नाम महाराज जी, हैं? दो नाम जो आज के समय में बहुत दुखी। देख, मैं पॉलिटिकली कोई जवाब नहीं देना चाहता। मैं इसलिए नहीं जवाब देना चाहता क्योंकि कोई ये ना समझे कि मैं पर्सनल उनका विरोध करता हूं। आप ज्यादा समझदार हैं, आप सब समझते हो, पर मैं ये मानता हूं, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से एक बात कहूंगा, आप किसी पार्टी का, आपको बीजेपी का विरोध करना है बिल्कुल करिए, आपको उनके विचारों का, उनका कार्य का जो विरोध करना है करिए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आप राम का विरोध करेंगे, जब आप सनातन धर्म का विरोध करेंगे, और जब आप कह देंगे कि सनातन डेंगू है, जब आप कह देंगे कि सनातन HIV है, जब आप कह देंगे कि राम काल्पनिक है, तो फिर हमको तकलीफ होगी। और अगर हमारे भगवान का कोई अपमान करेगा, चाहे हिंदुस्तान में करे चाहे पाकिस्तान में करे, न हिंदुस्तान में उसे छोड़ेंगे और न पाकिस्तान में उसे छोड़ेंगे। महाराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सनातन धर्म का कितना बड़ा ध्वजवाहक मानते हैं? आजादी के बाद का अगर सबसे बड़ा कोई सनातन का ध्वजवाहक कोई शासक हुआ है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और ये बात मैं तथ्यों के लेवल पे कह रहा हूं और एज ए सनातनी धर्मगुरु कह रहा हूं। मेरे आज तक एक मुलाकात हुई है मोदी जी से मेरी, एक। कोई अगर ये समझे कि हमारा ज्यादा, कोई नहीं, ना हमने कभी टाइम भी नहीं मांगा उनसे मिलने का। आप बिजी हैं, आप अपना काम कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। जीवन में एक बार मिले इतनी बड़ी उम्र में, और शायद आगे मिल पाएंगे कि नहीं हमें नहीं पता, ये भगवान जाने। भविष्य किसने देखा, हुए सीन टुमारो। लेकिन आज की बात अगर मैं करूं, हमारे देश को 75 साल हो गए आजादी हुए, हो गए। ईमानदारी से बताइए कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा था जो त्रिपुंड लगाता है? कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा था जो गंगा में जाके डुबकी लगाता है? कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो पृथ्वी पे राम मंदिर का निर्माण होगा तो पृथ्वी पूजन करेगा, भूमि पूजन करेगा? ठीक है महाराज एक, जी। एक बात और कह दूं, हाँ। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो सिर्फ 11 दिन से नारियल पानी पे रह रहा है क्योंकि मुझे राम के मंदिर के प्राकट्य में जाना है, पूजा में जाना है, तो मैं नियम संयम धरती पे विश्राम करूंगा। महाराज जी, अब देखिए संध्या की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके भजनों, आपकी जो कथा है वो एक बार फिर से हम सम्मोहन चाहते हैं, एक बार फिर से उस रस का पान करना चाहते हैं। कितने बजे तक बैठाल के रखोगे हमको यहाँ? जब तक आप चाहेंगे, जब तक भगवान राम चाहेंगे। नेक देर और कितनी देर और बैठ जाऊं? कहां ते आयो? एक दो भजन तो आपसे सुनेंगे ही, एक दो भजन तो सुनेंगे ही। सरयू का किनारा है, संध्या हो रही है, राम नगरी में हम हैं, आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। बहुत जाड़ो पर रो है ये। पता नहीं, एक गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण तब लिखी थी, उस समय एक तुलसीदास जी थे, आज घर घर में तुलसीदास बैठे हुए हैं, देख रहे हो? ये आपकी कथा का ही जो है ना परिणाम है। ठाकुर जी कृपा है। आप एक बार, जितने भी लोग यहाँ बैठे ना, मैं तो वैसे हर एक चैनल पे जा रहा हूं तो ये बात बोलता हूं,
एक बार प्लीज इन सभी पत्रकार बंधुओं के लिए ताली बजाइए प्लीज, सब के लिए। मैं बैठा हूं इस समय न्यूज 24 पे, लेकिन जितने भी मीडिया वाले यहां आए हैं ये अपने वो कौन से क्या बोलते हैं उनको, अपने जहां से ये लोग अपना चैनल चलाते हैं और वहां से न्यूज देते हैं, वो वातानुकूलित है। गर्म समय में वो ठंडा हो जाता है, ठंडे समय में वो गर्म हो जाता है। लेकिन काफी दिनों से भगवान श्री राम के अगवानी में हमारे सभी मीडिया के कर्म जो पत्रकार बंधु हैं, चाहे कैमरामैन हैं, चाहे वो हमारे पत्रकार रिपोर्टर हैं, चाहे वो कोई भी हैं, वो इस सरयू के तट पे देखिए, अभी हाथों को हाथ लगा टच करके देखिए कितने ठंड हो रही है। इसके बावजूद भी अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आए हैं। एक बार इनके लिए सनातन का झंडा फहराने के लिए सबका स्वागत कीजिए, ताली बजाइए। और एक चीज और है महाराज जी हमारे साथ, राम का नाम और आपके भजन जिसका मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ बहुत बेसब्री से, और हमारे सारे राम भक्त कर रहे हैं। तो महाराज जी अब और ज्यादा इंतजार मत कराइए, आइए मैं आपको एक और बात, बहुत बहुत प्यारा भजन है जो आप सबको अच्छा लगेगा। एक बात ध्यान रख लो सनातनी हो, जितनी इस दुनिया को संसार को चलाने के लिए राम की आवश्यकता है ना, उतना ही भगवान को हम भक्तों की आवश्यकता है। राम सुर। तो क्या गाएंगे आप? अरे रुक जा, दूसरा लेना, तीसरा लो। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, ओ दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान। हो जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात तो मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात तो मैंने समझ ली। रावण मरे न, रावण मरे न, रावण मरे न श्री राम के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, और लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दोनों हाथ उठा के मस्ती में जय श्री राम। अभी एक बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? 22 तारीख को भगवान श्री राम अपने सिंहासन पे विराजमान होंगे। बोलिए, ओ बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठेंगे हनुमान जी। बैठेंगे श्री राम जी, चरणों में बैठेंगे। मुक्ति मिले ना, मुक्ति मिले ना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना। भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन फिल्मी गानों पे नाच चुके हैं अब तक, जो कभी भी नाचे हो? तुम भी नाची हो? खड़ी हो जाओ अब सब। जो फिल्मी गानों पे नाचे वो सब खड़े हो जाओ। फिल्मी गानों पे नाचने से जो हमने अपराध किया है, राम के भजनों पे गाकर उन अपराधों का नाश कर लेते सरयू माँ के तट पे। तीसरा थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा पीछे देखिए। नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा कर, नाच रहे हनुमान राम धुन, ओ नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा कर।
राम धुन गा गा करे, राम धुन गा गा करे। नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा करे, नाच रहे हनुमान राम धुन गा। जय श्री राम। जय श्री राम। राम जी को प्रसन्न करना चाहते हो? अरे आजकल भूत प्रेत सब पे आ रहे हैं। न जाने कहां कहां जाके तुम लोग गंडा गोली करवाते हो। बताएं, बचपन से अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करवाया करो। मंगलवार के दिन हनुमान जी पे सिंदूर चढ़वाया करो। किसी पे भी चादर और ये मत चढ़वाया करो, सिर्फ सिंदूर चढ़वाओ। तुम्हारे बच्चों के पास भूत प्रेत पास में नहीं भटकेगा, तुम्हारे घर में नहीं भटकेगा। तो क्या करना है? सवा शेर सिंदूर चढ़ाया, सवा शेर सिंदूर चढ़ाया। रंग के राम रंग में आया, रंग के ओ रंग के राम रंग में आया। इतना आलस्य कर रहे हो तुम लोग, ऐसा लग रहा है जैसे रावण ने अपने जासूस भेज रखे हैं यहां पे। सवा शेर सिंदूर चढ़ाया, रंग के राम रंग में आया, सवा शेर सिंदूर चढ़ाया। वो तो हो गए, वो तो हो गए, वो तो हो गए लालम ला। राम धुन गा गा करे, हो गए लालम लाल। राम धुन, ओ राम धुन गा गा करे, राम धुन गा गा करे। ओ नाच रहे, दोनों हाथ ऊपर करिए। ये मोबाइल वालों की बड़ी टेंशन है, ये नाचते भी नहीं है ढंग से, और नाचते भी है तो एक हाथ ऊपर करके ऐसे हिलते हैं जैसे टेढ़ी टांग है। दो है ही नहीं, डेढ़ है। दोनों हाथ ऊपर करो। और नाच रहे, हाँ नाच रहे हनुमान राम धुन गा गा करे, नाच रहे हनुमान। सब मिलके बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाई वे दे राखे राम, ताई वे दे रहिए, ताई वे दे राखे राम, ताई वे दे रहिए, जाई वे दे राखे राम। दोनों हाथ उठाइए, मोबाइल जेब में रखो। राम जी, अरे कोई उठा ले जाएगा। दोनों हाथ ऊपर करो और भगवान श्री राम से प्रार्थना करो, हे सरकार, जब आप पधारे प्रत्येक सनातनी के मन में आपके प्रति अगाध प्रेम हो, और आपके पधारने से पूरे विश्व में मानवता का संचार हो और सनातन का झंडा। जय श्री राम। महाराज जी, अंत में एक गुजारिश, आखिरी के 2 से 3 मिनट, आपके कृष्ण और हमारे राम कैसे हैं? ये दोनों समान, बस ये बता दीजिए। देखो, ये कोई भी पत्रकार नहीं छोड़ सकते जब तक कोई विवादित टिप्पणी न करवा ले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ। तो अब हमारी बात सुन लो, अब हमारी बात सुन लो। हमारा भी नाम देवकी नंदन है? 22 जनवरी को राम आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद सनातनी एक नया शंख बजाएंगे और फिर मथुरा में कन्हैया को लाने का संकल्प करेंगे। एक और बहुत प्यारा भजन है, अब ये हम जान रहे हैं भजन सुनना चाहती हैं। बहुत प्यारा भजन है, कभी राम बन के बजाओ।
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। हो अवध में प्रभु जी तुम आ गए। हो अवध में प्रभु जी तुम अब मथुरा की आस जगा गए। अब मथुरा की सही है कि नहीं? अवध में राम जी और मथुरा की आस। अब मथुरा में कैसे आना है? मुरली हाथ लेके मुरली हाथ लेके भक्तों को साथ ओ मुरली हाथ लेके भक्त साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। जय श्री राम। बोलो सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का यह है राम राज्य। जय जय श्री राम। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आपको छोड़े चले जाते हैं और बहुत जल्दी एक बार दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। और इस चर्चा के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी में सनातन धर्म के जो तमाम ये ध्वजवाहक हैं इनके लिए एक संदेश और गुजारिश आ रही है लगातार कि दो पंक्तियां एक बार फिर सनातन धर्म की मेरा जय हो। निवेदन है, मुझे जाना है, आगे जाना है। सनातन धर्म की जय हो। आप सबसे हमारा निवेदन एक ही है, 22 जनवरी को राम जी आ रहे हैं। अगर वाकई सच्चे सनातनी हो ना तो राम के आने से पहले रामायण के माध्यम से राम जी को जानने का प्रयास कर लो। और सिर्फ जानना ही नहीं, हम लोग दुखी क्यों हैं जानते हो? दुखी होने का कारण, हम लोग मॉडर्न तो हो गए पर राम को नहीं जाना। अगर हमने जीवन में थोड़ा भी राम को जान लिया और पहचान लिया और थोड़ा उतार लिया, मैं दावे से कहता हूं हर घर घर अयोध्या हो जाएगा और घर घर में माता पिता दशरथ और कौशल्या होंगे और घर घर में बेटा बहू राम और सीता होंगे। बस आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत ले सिर्फ लिया एक समय गुजारिश आपने। है क्योंकि उस मूर्ति को, उस मूर्त को मैं देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की नजर से देखना चाहती हूँ, जिस मूर्ति को देखने के लिए हर राम भक्त आतुर है। वो 5 साल का राम लला, वो सावरे हैं, सलोने हैं, मनमोहक हैं, राजवंश का पालन भी कर रहे हैं, हाथ में धनुष है, तीर है। उस मूर्ति को आपकी नजर से एक भजन की ये देखो हर जगह वही है, हम समझ रहे हैं हमको। लेकिन एक बात है, राघवेंद्र सरकार जो अवध में जिनको बाल गोपाल के रूप में जाना जाता है, एक बहुत पुराना भजन है जो मेरी नजर में सिर्फ एक पंक्ति गाऊंगा और शायद हो सकता है ये बजावे भी ना उस पे। ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत ठुमक 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 बाजत पेंजनिया ठुमक चलत राम धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक। 22 जनवरी को ये आशा रखिएगा